नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। चार का चौका आप देख रहे हैं, जहां हर दिन हम लाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और करते हैं 4 बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर। विंग कमांडर नमाश स्याल को अंतिम विदाई दी जाएगी। विंग कमांडर नमाश स्याल का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुबई एयर शो के दौरान विंग कमांडर नमाश स्याल हादसे का शिकार हुए थे और उनकी जान चली गई थी। उनके पार्थिव शरीर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लेकर आया गया है, जहां पूरा गांव इकट्ठा हुआ। इस पर हम विस्तार से आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर है साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई। साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आज पीएम मोदी का तीसरा दिन है, जहां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति का एक बार फिर से केंद्र बनकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस मंच पर भारत की उपस्थिति और भी प्रभावशाली रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सम्मेलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे, बल्कि कई विश्व नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें चर्चा का विषय बनी है। ये दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जहां अल फलाह पर शिकंजा कसा है। मौलाना मदनी को अब टेंशन हो गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी और जवाद के बीच में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। उन्हें लगता है कि जवाद अहमद सिद्दीकी एक मासूम मुसलमान है और मुसलमान होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और इन्हीं लोगों की अगुवाई करने के लिए आज जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सामने आए। चौथी सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में 18 जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के 18 से अधिक ठिकानों पर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची। संयुक्त रूप से ये कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई प्रदेश के बहुचर्चित आबकारी घोटाले और डीएमएफ घोटाले को लेकर की गई। प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर, यहाँ पर अंबिकापुर, कोंडागांव और दुर्गा जिले में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के आवास पर भी टीमें दस्तावेज खंगाल रही हैं। साथ ही सरगुजा के पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद और सप्लायर अमित अग्रवाल के निवास पर भी वित्तीय लेन देन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तो ये चार वो बड़ी खबरें जिनको विस्तार से हम बताएंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर है विंग कमांडर नमाश स्याल को अंतिम विदाई दी गई, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी आखिरी यात्रा में तमाम लोग शरीक हुए हैं। तो अंतिम संस्कार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया गया। ये उनका पैतृक गांव है, जहां अंतिम संस्कार हुआ। दुबई एयर शो के दौरान शहीद हुए थे नमाश स्याल। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जैसे ही वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, लोगों का हुजूम देखने को मिला है। लोग इकट्ठा हुए हैं और इसी बीच नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो नमाश स्याल के गांव की तस्वीरें, जहां नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। तो शहीद पायलट नमाश स्याल की पत्नी विंग कमांडर अफसाना का भी भावुक होने वाली जो तमाम तस्वीरें हैं, उनका परिवार किस तरीके से भावुक हुआ। 7 साल की बेटी भी मौजूद रही। तो ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ, साथ ही तमाम बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें जहां विंग कमांडर नमाश की पार्थिव देह के साथ एयरफोर्स की वर्दी में उनकी पत्नी अफसाना और 7 साल की मासूम बेटी पहुंची। आंखें पूरे गांव की नम नजर आई। फिलहाल पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर आगे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया, और अब से थोड़ी देर बाद जो है पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा गांव इस वक्त गम के माहौल में है। नम आंखें हैं, सभी के दिल भारी हैं, और हर एक तस्वीर इस वक्त न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई और अंतिम संस्कार में तमाम लोग शरीक हुए हैं। विंग कमांडर नमाश स्याल को अंतिम विदाई दी गई, और उसकी ये तस्वीरें जहां इस यात्रा में पूरा गांव इकट्ठा हुआ और नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसी की तस्वीर है। आपको बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी विंग कमांडर अफसाना एयरफोर्स की वर्दी में ही वहां मौजूद रही, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी खुद एयरफोर्स में पायलट हैं। 7 साल की बच्ची भी वहां मौजूद रही। उनका पार्थिव देह लेकर वो घर पहुंचे, जहां पूरा गाँव इंतजार में था। गांव के लोगों की आंखें नम थी। परिवार, माँ, पिता, सभी की आंखें नम थी। 7 साल की बेटी भी उनकी मौजूद थी। और ये तस्वीरें जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और अब से थोड़ी देर बाद जो है
अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हर एक तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। दुबई में तेजस हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमांशु सयाल का पार्थिव शरीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचा और यहाँ पर राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई में भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। तो दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट हादसे में जान गंवाने वाले इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर नमांशु सयाल का पार्थिव शरीर उनके गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहुंचा, जहां उनका पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना का विमान कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां पर उनकी धर्मपत्नी और 7 साल की बेटी मौजूद रही। इसी दौरान विंग कमांडर नमांशु सयाल की पत्नी, जो कि खुद विंग कमांडर अफसाना हैं एयरफोर्स में, वो वहां पर मौजूद रही। उन्होंने रिसीव किया। नमांशु सयाल की पत्नी काफ़ी भावुक नजर आई और तमाम वो तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। लोगों की आंखें नम हैं, दिल भारी हैं और इसी की ये तस्वीरें हैं। जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। जीवन, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, नमन साल की पार्थिव देह आज उनके गांव पड़ियाल कड़ पहुंच गई है। जिला कांगड़ा में स्थापित है ये जगह। और ये विंग कमांडर इनकी पत्नी भी मौके पर पहुंची जब इनकी पार्थिव देह को कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। उन्होंने उनकी बहुत भावुक विदाई ये समझे कि वहां पर उन्होंने बहुत रोई। इनकी विंग कमांडर जो पत्नी है वहां पर बहुत रोई और बहुत सारे रिश्तेदार या बाकी लोग भी वहां शामिल थे। आज उसके बाद गाड़ी के माध्यम से एयरफोर्स की गाड़ी और अधिकारियों के साथ साथ एक गाड़ी उनको लेकर उनके गांव पहुंची। पटियालकर नाम की जगह है जिसे कांगड़ा में, तो वहां पर पहुंचती है और बहुत कम से कम 1000 के करीब जो लोग थे वो वहां पहुंचे हैं। और इस जो अंतिम विदाई है विंग कमांडर नमन सयाल को, उनको अंतिम विदाई देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में आखिरी विदाई में पूरा गांव शरीक हुआ है, आंखें नम थी, दिल भारी था। फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल रही है? अंतिम संस्कार हो चुका है या फिर अभी और समय लगेगा? देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल चुकी है और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पहुंचे। अब 6 साल की एक बेटी है, माफ कीजिए 6 माह की एक बेटी है और माता पिता है, वो उनको छोड़ के चले गए नमन सयाल। और पूरा गांव, सारे गांव में ये बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे। सबसे बात करते थे, सबसे मिलते थे, सबसे जुलते थे। ऐसा कभी नहीं लगा कि नमन सयाल कोई एक बड़े अफसर है। जब भी घर आते तो लोगों के साथ मिलते, अपना ज्यादातर समय लोगों के बीच ही बिताते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना। और वो वही हुआ कि जब अंतिम विदाई हुई तो हजारों लाख मैं माफ कीजिएगा, सैकड़ों नहीं हजारों लोग उसकी अंतिम विदाई में अभी शामिल हो रहे हैं। और जो अंतिम प्रक्रिया है, जो क्रिमेशन है, वो जारी है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब लगातार तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। उनकी एक तस्वीर उनकी धर्मपत्नी की काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। जैसे एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, 7 साल की उनकी बेटी की और उनकी धर्मपत्नी, जो कि खुद एक पायलट है इंडियन एयरफोर्स पे, वो वहाँ पर पहुंची हुई थी रिसीव करने के लिए। बाकायदा इंडियन एयरफोर्स का उन्होंने वर्दी भी पहना हुआ था। काफ़ी भावुक वो पल नज़र आया। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 6 साल की, जितना मुझे जानकारी है, 6 या 7 साल की उनकी बेटी है। माता पिता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी फैमिली है, बहुत ही मिलनसार ये सारे लोग थे। और जो नमन सयाल थे, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। लोगों के साथ अक्सर मिला करते थे और लोगों को कहा करते थे कि एयरफोर्स, जैसे आप लोग देखते होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी खुद एनडीए पास करके वो एयरफोर्स में आए। पहले सुखोई जो विमान है उसको उड़ाया करते थे, उसके बाद तेजस का ये जो एयरफोर्स का इनको दिया गया, ये ड्यूटी दी गई। और ये तेजस जिसको कहा गया कि मार्क 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरफोर्स शो जो दुबई में चल रहा था उसमें इनकी मौत हो गई और इनका पार्थिव शरीर आज पूरे कांगड़ा या पूरे प्रदेश के लिए गमगीन कर गया। जीवन, क्योंकि नमांश की कई ऐसी खासियत है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि काफ़ी वो अपने काम को लेकर, टाइम को लेकर वो बहुत पंक्चुअल थे और यही उनको सबसे अलग भी बनाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जब भी बहुत कम रहता कि वो घर में रहे हों, जो उनका अपना घर था उसमें कहीं रहे हों, तो
ज्यादातर समय जो अपनी ड्यूटी है उसको लेकर, और देश सेवा सबसे बड़ी बात है कि देश सेवा के लिए हर वक्त वो तैयार रहते थे। और लोगों को, जैसे कि हमने लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना कि हमें यही चीजें सुनाते थे कि मैं आसमान से धरती पर देखता हूँ तो इस तरह से नजर आता है। आप लोग भी इस तरह से सपने बनाइए, ऐसे सपने चुने और आसमान में उड़े। मैंने आसमान को जीत लिया है। आप लोग भी जिस भी क्षेत्र में है वहां आगे बढ़े और जीत ले, जिस तरह से मैंने आसमान को जीता है। ये विंग कमांडर नमन सियाल के आखिरी वर्ड थे जो लोगों के साथ उन्होंने शेयर किए थे। जी। जीवन बने रहिएगा। कुछ ये तस्वीरें भी आ रही है, वो दिखा रहे हैं, फैमिली की ये तस्वीर है, काफ़ी भावुक ये पूरा पल। और अब आगे की जो प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की जाएगी, उसकी ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और हमने उनकी धर्म पत्नी की वो तस्वीरें भी दिखाई। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला जो है भावुक नजर आ रहा है। जीवन। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से विंग कमांडर हैं या एयरफोर्स में हैं। बहुत कम देखे गए पायलट, बहुत कम है प्रदेश से। और ये एक अनुभूति करवा गया, जैसे कि आज नेताओं के माध्यम से भी ये कहा गया, जहां जहां भी हमने जो सुने लोगों के जो वक्तव्य थे, तो वहां कहा गया और श्रद्धांजलि दी गई। जो भी कार्यक्रम नेताओं के थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे या दूसरी पार्टियों के थे, जहां जहां भी उनके कार्यक्रम हुए, नमन सियाल को आज याद किया गया। और नमन सियाल का व्यक्तित्व अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए और अपने माता पिता और समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित। जी। ठीक जीवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हर एक तस्वीर हम इस वक्त न्यूज़ इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया आप एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।